नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को काफी दिनों से इंतजार था आपके भारतीय रेल यानी रेलवे बोर्ड की ओर से लोको पायलट वैकेंसी का, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारत सरकार की ओर से रेल भर्ती बोर्ड के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर सहायक लोको पायलट यानी एएलपी के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर आवेदन जो प्रारंभ होने की तिथि है वह 20/1/2024 से इसके लिए आवेदन प्रारंभ किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपके लिए बताया गया था कि काफी अधिक पदों पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग कम ही पद देखने को मिले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आपके लोको पायलट भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन के बारे में, तो 20 जनवरी 2024 से इसके लिए आवेदन प्रारंभ करा दिए जाएंगे। साथ में आवेदन जमा किए जाने का अंतिम जो तिथि है वह 19/2/2024 रखी गई है। जो संशोधन वगैरह जो भी करना है इसके लिए 20/2/2024 तक की तिथि जारी की गई है। इसी के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि साथ में सीपीसी के वेतन स्तर पर लेवल 2 के लिए रखा गया है। साथ ही में प्रारंभिक जो वेतनमान है उसे 19,900 रुपये रखा गया है। साथ ही में चिकित्सा मानक A1 आयु जो कि 1/7/2024 की स्थिति में काउंट की जानी है, जो कि 18 से 30 वर्ष यहाँ पर रखा जाना है। यानी मिनिमम 18 साल और अधिकतम 30 सालों के लिए आपकी भर्ती प्रक्रिया के लिए आयु निर्धारित की गई है। और कुल रिक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो 5,696 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया सहायक लोको पायलट के लिए रखी गई है। साथ में इसके लिए कुछ निर्देशिका भी जारी किए गए हैं, लेकिन इसके निर्देशिका के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं वह पूर्ववत होते हैं। इसके साथ मैं बात करूं तो यहाँ पर ST SC OBC साथ में EWS के लिए 250 रुपये मात्र आपका आवेदन शुल्क लगने जा रहा है। बाकी अदर जो यहाँ पर आवेदक है उनके लिए 500 रुपये की राशि रखी गई है। राष्ट्रीयता या नागरिकता के लिए यहाँ पर भारत का नागरिक होना कंपलसरी है, जैसा कि हर आवेदन में होता रहा है। साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आयु सीमा में यहाँ पर छूट भी दी गई है, यानी ST SC उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट दी गई है, जो कि 30 साल मिलाकर 5 साल अधिकतम के साथ 35 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में OBC कैंडिडेट्स यहाँ पर 3 सालों के छूट दी गई है एज को लेकर, यानी 33 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में यक्स सर्विसमैन के बारे में बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है और OBC के लिए 6 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। और साथ ही में ST SC EX सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 8 वर्षों की छूट प्रदान की गई है। साथ में यहाँ पर भी बताया गया है कि स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ निरंतर या अलग अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ सेवारत है, तो उस स्थिति में 40 साल की उम्र तक आवेदन कर पाएंगे अनरिजर्व व EWS मिलाकर। साथ ही में OBC 43 साल तक और ST SC के लिए यहाँ पर बताया गया है 45 साल की उम्र तक। इस प्रकार से यहाँ पर क्राइटेरिया आपके उम्र को लेकर फिक्स किया गया है। महिला उम्मीदवारों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर बताया गया है अनरिजर्व व EWS के लिए 35 साल, OBC के लिए 38 साल और SC के लिए 40 साल तक आवेदन करने का मौका प्रदान किया गया है। साथ ही में उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय जैसे रेलवे कैंटीन सहकारिता इत्यादि में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं उनके लिए 5 वर्षों की छूट प्रदान की गई है। इसी के साथ 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले प्रशिक्षित अधिनियम के तहत पूर्ण अधिनियम प्रशिक्षु बन गए हैं उनके लिए भी यहाँ पर 35 साल 38 साल और 40 साल एज को लेकर क्राइटेरिया फिक्स की गई है। तो यहाँ पर अलग अलग उम्मीदवारों के लिए अलग अलग एज स्वीकृत की गई है और उस पर छूट प्रदान की गई है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किए गए हैं। आवश्यक योग्यताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है यानी 19/2/2024 तक आप आवेदन कर पाएंगे, इसके बारे में हम ऊपर ही बात कर चुके हैं। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 500 रुपये आपके समस्त कैटेगरी के लिए शुल्क लगने जा रहा है और ST SC OBC सहित EWS के लिए 250 रुपये और फीस जो है आपकी
वह रिफंडेबल की जाएगी जबकि आप परीक्षा में बैठ रहे हैं उसी स्थिति में। इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही में यहाँ पर ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि यह 32 पेज का नोटिफिकेशन से है, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि ज़्यादा कुछ समय लगने जा रहा है। तो हम आपको वही चीज़ें बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो, और इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसके बारे में यहाँ पर आप पहले से ही जानकारी रखते हैं। इसके लिए यह भी बताया गया है कि सीबीटी एक पैटर्न का पाठ्यक्रम 60 मिनट का होने जा रहा है। प्रश्नों की संख्या 75 अधिकतम रखी गई है। माइनस मार्किंग का भी प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। साथ ही में द्वितीय चरण सीबीटी के लिए यहाँ पर बताया गया है 2 घंटे 30 मिनट का आपका यानी कुल मिलाकर 175 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें 2 भाग रहेंगे। भाग ए में 90 मिनट और 100 प्रश्न, साथ ही में भाग बी में 60 मिनट और साथ ही में 75 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 1/3 भाग के लिए नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा, यानी यहाँ पर 3 पर 1 नंबर आपके कटने वाले हैं। साथ ही में यहाँ पर और भी चीज़ें जो बताई गई हैं तो आपके पाठ्यक्रम को लेकर हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस भी मांगी गई है। जैसे उम्मीदवार के लिए योग्यता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न धाराओं का संयोजन आपके पास हो, इस प्रकार की योग्यता, जिस पर इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल, वायरमैन, आर्मेचर और काइल बाइल्डर, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर मैकेनिकल के लिए पद स्वीकृत किए गए हैं। इसी के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के विभिन्न धाराओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिकल, रेडियो और टीवी, इस पर पद स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न धाराओं के लिए फीटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में रखा गया है। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के विभिन्न धाराओं के लिए मैकेनिकल मोटर वाहन, ट्रैक्टर मैकेनिकल, इस तरह से यहाँ पर पद स्वीकृत किए गए हैं। कंप्यूटर आधारित आपकी योग्यता परीक्षण यानी सीबीएटी का आयोजन भी किया जा रहा है, और आप सभी का जो एग्ज़ाम है वह सीबीटी मोड पर ही कराया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन का कार्य आपके अंतिम परिणाम पर आधारित रहेगा, जैसा कि हर बार होता रहा है। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग साइटें दी गई हैं, जिस पर आप देख पा रहे होंगे। ऑनलाइन आवेदन कराए जाने के लिए, साथ में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराए जाने के लिए यहाँ पर तिथियां निर्धारित की गई हैं, और सभी कार्य ऑनलाइन ही किए जाएंगे, चाहे वह आपका भुगतान हो या आवेदन हो। इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही में जो चीज़ें हैं यहाँ पर पूर्वत हैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। वेतनमान के बारे में बताया गया है 19,900 पर वेतन दिया जाएगा। इस प्रकार से सहायक लोको पायलट के लिए बताया गया है। अलग अलग जोन के लिए भी यहाँ पर वैकेंसियों के बारे में जिक्र किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और अलग अलग जोन से अलग अलग वैकेंसियों के साथ कुल 5,696 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है। और ST/SC अभ्यर्थियों के लिए जात प्रमाण पत्र के प्रारूप के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, जो कि इसे देना होगा। साथ में OBC कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ इसी प्रकार का फॉर्मेट दिया गया है। तो यहाँ पर कहना ये है कि एक साथ सभी चीज़ें कंफर्म कर दी गई हैं, और आप सभी के लिए जो कि काफ़ी दिनों से इंतज़ार करते आ रहे थे, इंडियन रेलवे की ओर से लोको पायलट पद का आप काफ़ी दिनों से भर्ती परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली आपके लिए भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन जारी कर दिए गए हैं, नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए हैं, और अब आप आवेदन कर पाएंगे, और जिसके लिए 20 जनवरी से आपका आवेदन कराया जाएगा। हालांकि आपसे संबंधित, आपके रेलवे भर्ती बोर्ड से संबंधित या आपके SSC या आपके किसी भी एग्जाम से संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलती है, सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहते हैं। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।